तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो अभी मैं टहलने के लिए निकला था। शाम का टाइम है, हालांकि अभी देखो 6 बजा हुआ है, फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है। 6:15 का टाइम है करीब। और आप देखिए गांव का माहौल आप देख सकते हो। ये गांव की देखिए बात ही अलग है यार। शहर पे जब मैं बांदा में रहता हूँ तब ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ओपन स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। धूप है बहुत ज़्यादा, है ना। 6:15 का टाइम है लेकिन खिला हुआ है पूरा आसमान। तो एक्चुअली मैं अब आपको यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो रेलवे ग्रुप डी का सिटी इंटीमेशन है वो अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन बिट्टी का सिटी इंटीमेशन आ गया है। बिट्टी ने ही मुझे फ़ोन करके ही बताया कि बिट्टी का एग्ज़ाम 4 तारीख को है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 4 तारीख को एग्ज़ाम है, टाइम तो अब ज़्यादा बचा नहीं है, आपको पता ही है। टाइम तो आज 26 तारीख है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन है। सिर्फ आप 5 दिन काउंट करके रखिए, जिसका एग्ज़ाम भी 4 तारीख को है। तो बिट्टी के लिए तो फ़िलहाल अभी 5 दिन ही बचा हुआ है। तो इन 5 दिनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट पर फोकस करना, कि आप मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा लगाते हो। मॉक टेस्ट को पूरी तरीके से एनालिसिस करना, उस मॉक टेस्ट पर पूरी तरीके से फोकस करके अपने वीक एरियाज़ को काउंट करना कि वीक एरियाज़ क्या हैं, ठीक है। तो उन वीक एरियाज़ पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ऐसे रोड पर ऐसे चल के वीडियो बनाना थोड़ा बड़ा है ना, मेरे लिए ऑकवर्डिंग फील हो रहा है, लेकिन ठीक है, सब चलता रहता है। कब तक कमरे में घुस के वीडियो बनाऊँ, अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेटर प्लेस फॉर शूटिंग द वीडियो। आप मुझे बताइए कि आपका सिटी इंटीमेशन अभी आया कि नहीं आया, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कौन से सेक्शन में, मैथ में, रीजनिंग में, या फिर करंट अफेयर में, या फिर साइंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मुझसे आपको क्या हेल्प चाहिए आप मुझे बताइए। और डेफिनेटली हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देंगे, है ना। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको बात करूँ ना, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड आप पीछे देखिए, मैं कैसे समझाऊँ, कैसे दिखाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ चलो, मैंने जूम कर लिया, बहुत ज़्यादा जूम कर लिया है। ये पीछे आपको एक मंडी दिख रही होगी। ये जो दिख रहा है ना, ये अनाज की मंडी है हमारे गांव की, और ये बहुत दूर है। ये बहुत दूर है, बहुत दूर। ये देखिए कितना दूर है, ये इतनी दूर है वो मंडी। वहाँ पर अनाज की मंडी है, अनाज स्टोर होता है। तो जनरली होता क्या था कि मैं वहीं तक जाता था, वहीं तक टहलने आता था। लेकिन आज मैंने अपने आप को पुश किया, मैंने कहा नहीं यार, मंडी तक नहीं, थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। हालांकि पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की कि थोड़ा आगे तक रनिंग करते हैं, आगे तक चलते हैं। तो जब आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि यार ये चीज़ ठीक है। कि जब अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हो, पुश करते हो कि यार जो होगा देखा जाएगा, पैरों में दर्द है तो होने दो। इसी तरह आपको अपने एजुकेशन में भी अपने आप को पुश करना है कि आज 4 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़ा, तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ करो। होता कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आंखों में दर्द होगा, थोड़ा मन विचलित होगा, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपके अपने अंदर का जो मोटिवेशन है वो ख़त्म मत होने दो। मोटिवेशन एक खाने की तरह होता है, भोजन की तरह, है ना। जैसे आपको भूख लगती है, आपको खाने की आवश्यकता होती है ना, तो जब आप डिमोटिवेट होते हो तो उसी तरह आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो उसको ख़त्म मत होने दीजिए। और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मुझसे जो हेल्प चाहिए आप कमेंट करके पूछे, मैं आपके सवाल का निश्चित तौर पर जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।